मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। दिखाया जाता है कि पहाड़ों पर बिजली चमकती है। उसी टाइम एक कार तेजी से गुजर रही होती है। उस कार में रोन होता है जो एक गोस्ट ब्लास्टर है। इसके पास गोस्ट पकड़ने वाली एक डिवाइस भी होती है। रोन उन पहाड़ों से गोस्ट को कैद करके ला रहा था, लेकिन एक गोस्ट शक्ति इसका पीछा करती है। रोन खुद को बचाते हुए घर पहुंच जाता है, लेकिन वो गोस्ट शक्ति अभी भी इसके पीछे ही होती है। फिर वो फील्ड में आता है और आते हुए अपना बचाया हुआ ट्रैक ऑन कर देता है ताकि वो गोस्ट को पकड़ सके, लेकिन वही मशीन खराब हो जाती है। रोन ये देखकर थोड़ा अपसेट होता है और घर आकर वो डिवाइस को जमीन के नीचे छुपा देता है। फिर वो एक और डिवाइस निकालता है जिससे गोस्ट का पता चलता है। इससे रोन को पता चल जाता है कि गोस्ट इसके पास आ रहा है। वो गोस्ट पकड़ने वाली डिवाइस को छुपा देता है, खुद एक चेयर पर बैठ जाता है और वहीं गोस्ट इस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट रोन की बेटी कैली को दिखाया जाता है जो अपने दो बच्चों बीफी और ट्रेवर के साथ रहती है। बीफी काफी इंटेलिजेंट बच्ची होती है, वो टूटी हुई चीजों को जोड़ लेती है। एक दिन वो अपने घर की वायर्स ठीक कर रही होती है, वहीं इनके घर का मालिक मकान आता है। वो इन्हें घर खाली करने को कहता है। फिर ये अपने दोनों बच्चों के साथ रोन के फार्म हाउस में आ जाती है। घर के अंदर एंटर होते ही सारी चीजें हिलने लगती हैं जैसे कोई गोस्ट हो। फिर ये सारे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वहाँ बीफी को वो डिवाइस मिलती है जिससे गोस्ट का पता लगाया जा सकता था। बीफी इसे उठाकर चेक करती है। इतनी देर में वहाँ पर रोन की फ्रेंड आती है जो इसे बताती है कि रोन की विल के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ ये घर आता है। रात में ये होटल में डिनर करने आते हैं जहाँ ट्रेवर एक लकी नामी वेटर से मिलता है। वो इससे फ्रेंडशिप करने के लिए इस होटल में काम करने का पूछता है। इधर बीफी की मदर इससे कहती है कि तुम्हें भी अपने फ्रेंड बनाने चाहिए क्योंकि हमें अब यहाँ ही रहना है। घर आने के बाद बीफी अपने रूम में आती है, तभी इस डिवाइस में लाइट निकलने लगती है जिससे गोस्ट का पता चलता है और विंडो में रखा चेस बोर्ड नीचे गिर जाता है। बीबी ये देखकर थोड़ा हैरान होती है। वो इसे उठाकर ठीक करके रख देती है। इधर ट्रेवर भी पूरे फार्म हाउस को चेक कर रहा होता है। वहाँ एक गाड़ी मिलती है जिसे रोन यूज करता था। सुबह बीफी उठ के देखती है कि चेस बोर्ड पर इसकी एक गोटी आगे होती है। फिर वो भी इस गेम में अपनी बारी खेलकर चली जाती है। नेक्स्ट कैली ट्रेवर इसकी जॉब पर छोड़ती है। इसके बाद वो बीफी के समर स्कूल में आती है। वहाँ वो मिस्टर जॉन से मिलती है जो बीफी का क्लास टीचर होता है। फिर बीफी की अपने क्लास फेलो जिसका नाम पोर्ट होता है वो इससे मिलती है जो सबको एंटरटेन करता है और अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों के बारे में खबर रखता है। बीफी इससे थोड़ा बहुत बात करती है। वहीं पर वो कॉम आता है। मीन्स के जमीन हिलने लगती है। इस पर इसका टीचर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था। फिर बीफी अपने टीचर को काफी कुछ बताती है। वो इसकी बातें सुनकर अच्छा फील करता है। टीचर इसे बताता है कि मैं भी काफी टाइम से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला ये क्यों आता है। क्लास खत्म होने के बाद पोर्ट बीफी को एक पहाड़ी के पास लेके आता है। वो इसे बताता है कि यहाँ बहुत सालों पहले खुदाई की गई थी और यहाँ बहुत सारे स्टैचू मिले थे और कुछ दिनों बाद वो लोग मारे गए थे जिन लोगों ने यहाँ की खुदाई की थी। बीफी इन सारे स्टैचू को बड़े गौर से देखती है। फिर घर आने के बाद वो अपनी गेम को देखती है तो उसे पता चलता है किसी ने और चाल चल दी है। फिर बीफी भी अपनी चाल चलती है। फिर वहीं इसके सामने गेम में एक और चाल चलाई जाती है। वो देखती है कि इस डिवाइस में लाइट आ रही है। वो इस लाइट का पीछा करते हुए ग्राउंड तक जाती है और उसे वहाँ लकड़ियों के नीचे से वही डिवाइस मिलती है जो रोन ने छुपाई थी। नेक्स्ट डे बीफी इस डिवाइस को स्कूल में लेके आती है और इस डिवाइस को खोलने की कोशिश करता है। वही टीचर आते हैं। वो इन दोनों को बताते हैं ये डिवाइस गोस्ट पकड़ने वाली है। काफी सालों पहले न्यूयॉर्क में जब गोस्ट ज्यादा हो गए थे तो इनको रोकने के लिए गोस्ट बास्टर बनाए गए थे जिसमें बीफी के ग्रैंडफादर रोन भी शामिल थे। फिर ये इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जैसे ही इसे ऑन करता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। टीचर इसे पकड़ने लगता है। इसमें गोस्ट निकलकर भागता है। ये तीनों बीफी के घर आते हैं ताकि दूसरी डिवाइस को भी चेक किया जा सके। ये सारी चीजों को चेक करते हैं। वहीं बीफी की मदर आती है। वो इसके टीचर के साथ बात करने लग जाती है। इधर बीफी इस डिवाइस की हेल्प से अपने ग्रैंडफादर की लैब में आ जाती है। वहाँ इसे और बहुत सारी डिवाइसेस मिलती हैं। बीफी इसे चेक करती है। दूसरी तरफ ट्रेवर को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाता है। ट्रेवर और इसकी फ्रेंड एक चूल्हे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जमीन के अंदर से एक शक्ति बाहर आती है जिसे देखकर सारे डर जाते हैं। नेक्स्ट बीफी पोर्ट के साथ मिलकर इन डिवाइसेस को चेक करती है। जैसे ही वो स्विच ऑन करती है इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और सामने पड़ी सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। इनको अंदर से एक आवाज आती है। ये अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ एक गोस्ट नजर आता है जो आयरन खा रहा होता है। ये इस बार गोस्ट पकड़ने वाली डिवाइस से अटैक करते हैं लेकिन वो नहीं पकड़ा जाता और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ट्रेवर रोन की गाड़ी ठीक कर लेता है और इसे लेकर फील्ड में घूम रहा होता है। वहाँ इसे पोर्ट और फीबी भी नजर आते हैं। फिर ये सारे इसमें बैठकर गोस्ट को ढूंढने के लिए
शहर आते हैं। शहर आने के बाद इन्हें गोश्त नजर आ जाता है। वो इन्हें देखकर भागता है, लेकिन बीफी इस पर अटैक करती है और इसे पकड़ने की फुल ट्राई करती है, लेकिन गोश्त भागते हुए माइंस की तरफ बढ़ता है। वो फाइनली गोश्त पकड़ने वाली डिवाइस से गोश्त को पकड़ लेती है और एक ट्रैप की हेल्प से गोश्त को एक कार में कैद कर देता है। वहीं वापसी पर पुलिस इनको पकड़ लेती है क्योंकि इन लोगों ने बहुत रफ ड्राइविंग की होती है, जिसकी वजह से शहर में काफी तोड़फोड़ होती है। इनको छुड़ाने के लिए इनकी मदर और टीचर आते हैं, लेकिन पुलिस इनकी गाड़ी और दूसरे डिवाइसेस इनको नहीं देती। दूसरी तरफ टीचर एक स्टोर में आते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गोश्त इस स्टोर में तबाही मचा देते हैं और टीचर खुद को बचाते हुए वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन सामने से एक अजीब सा डॉग इस पर अटैक करता है। कैसे भी करके वो गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो डॉग इसकी गाड़ी पर अटैक करता है। वो डॉग गोश्त ही होता है। नेक्स्ट ये सारे माइंस की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इसकी तलाशी लेने लगते हैं तो इन्हें वहाँ एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर एक आदमी बंद होता है और इधर बंद गोश्त बाहर निकलने लगते हैं और उसी टाइम वहाँ पर पड़ी डिवाइस अपने आप ऑन हो जाती है जो इस गोश्त को बाहर निकलने नहीं देते। बीफी बताती है ये सब मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है और हमें अपनी मदर से इसके बारे में पूछना चाहिए। बीबी की मदर इनको ढूंढते हुए रोन की लैब तक पहुंच जाती है। वहाँ इसे अपनी पुरानी फोटो मिलती है जिसे देख के इसे फील होता है कि इसके फादर इससे कितना प्यार करते थे, जबकि इसे ऐसा फील होता था कि इसके फादर इससे प्यार नहीं करते। फिर अचानक लैब में से धुआं उठता है और इसके सामने वही डॉग आ जाता है। वो इस पर अटैक करता है। बीफी अपने फ्रेंड के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि इसकी मदर अजीब हरकतें करती है और इसकी आंखें रेड होती हैं। बीफी समझ जाती है कि इन पर किसी गोश्त ने अटैक किया है। वो अपनी मदर को टच करने लगती है तो विंडो से कूदकर माइंस की तरफ भाग जाती है और वहीं ट्रेवर भी पूरी तरह गोश्त के हिसार में होते हैं। वो सभी गोश्त को आजाद कर देते हैं और सारे गोश्त शहर में फैल जाते हैं। जब बीफी घर से निकलती है तो इसे जमीन के अंदर बहुत सारी केबल्स नजर आती हैं। वो समझ जाती है ये एक ट्रैप है जिससे गोश्त को पकड़ा जाता था। फिर ये सारे गोश्त बास्टर सूट पहन लेते हैं और पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी और डिवाइसेस को चुरा कर भाग जाते हैं। वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है जो गोश्त टीचर और इनकी मदर के अंदर है वो इस जमीन की हिफाजत करते हैं। फिर वहीं पर इन सब गोश्त की लीडर आती है। बीफी इसकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करती है और पोर्ट गोश्त कैद करने वाले डिवाइस को इनकी तरफ भेजता है और इसे ऑन कर देता है जिससे सारे गोश्त इस डिवाइस के अंदर कैद हो जाते हैं। बीफी की मदर से वो गोश्त डॉग निकल जाता है। ऐसे लीडर गोश्त की शक्ति कम हो जाती है और बीफी अपनी मदर को लेके निकल जाती है और गोश्त लीडर इनका पीछा करती है क्योंकि इसका आधा पार्ट जिसके अंदर शक्ति थी वो इस डिवाइस में कैद होता है। बीफी अपनी मदर को अपने ग्रैंडफादर की सच्चाई बताती है कि वो गोश्त को पकड़ने का काम करते थे। ये सारे फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फिर गोश्त लीडर भी इनके पीछे फार्म हाउस पहुंच जाती है। ये सारे इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। वो गोश्त लीडर इस डिवाइस को खोल देती है जिससे सारे गोश्त आजाद हो जाते हैं। वो बीफी और इसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं ट्रेवर अपने फ्रेंड के साथ आता है। वो भी इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन गोश्त लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है। कोई भी इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता। यहाँ भी फिर रोन की गन यूज करती है। वहीं रोन की आत्मा भी आती है। ये अपनी ग्रैंड डॉटर की हेल्प करने के लिए आता है। सभी मिलकर इस गोश्त पर अटैक करते हैं और इससे फील्ड में लगे सारे ट्रैप ऑन हो जाते हैं। यहाँ इनकी मदर इस डिवाइस को ऑन करती है जिससे वो सारे गोश्त इस ट्रैप में कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेवर टीचर को भी इस डॉग गोश्त से आजाद करवाता है। यहाँ रोन के सारे फ्रेंड इसकी बात पर यकीन ना करने पर इससे माफी मांगते हैं। रोन की आत्मा अपनी फैमिली से मिलती है और इनको टाइम ना देने पर इनसे माफी मांगती है। फिर रोन की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है और गोश्त भी कैद हो जाते हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।